तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बाबा महाकाल की, और आरती हो रही थी, वही तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश ने तांडव मचाया। गुजरात के सूरत पंचमहल में हालात बिगड़ गए हैं। सहारनपुर में पुल टूटने से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। तो मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपाया है। हमने अभी आपको पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें दिखाई, हिमाचल की और उत्तराखंड की, और कुछ ऐसा ही हाल मैदानी इलाकों में भी है। ये गुजरात से तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और ये मंदिर की सीढ़ियां हैं जहां पानी सैलाब बनकर बह रहा है। आप देखिए, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। राजस्थान में भी कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर सड़कों पर इतना ज्यादा पानी है कि लोगों का चलना भी वहां पर दूभर है। ये गुजरात की तस्वीरें हैं। अलग अलग कॉलोनी से तस्वीरें आई हैं क्योंकि ये पानी अब कॉलोनी तक भी पहुंच चुका है। पंचमहल में भी यही हाल है गुजरात के, और यहाँ जगह जगह लोग फंस भी जा रहे हैं क्योंकि अचानक से ही पानी आ जा रहा है और लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। ये तस्वीरें देखिए कि गाड़ी पूरी तरह से डूब चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह से तेज बारिश की खबर है और उसकी वजह से लोगों के जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। गर्मी से जरूर लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन एक आफत जरूर लोगों के जीवन में अब आ गई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं और उसकी वजह से सड़कों पर सैलाब फैल रहा है। बाढ़ बारिश ने कई जगहों पर तांडव मचाया हुआ है। उसी की अलग अलग तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 26 जिलों में झमाझम बारिश हुई है और सतना में सबसे ज्यादा 2.2 इंच पानी गिरा है। तो कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति यहां भी लोगों को खराब नजर आ रही है क्योंकि जगह जगह जल भराव हो रहा है और 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें 26 जिले ऐसे जहां झमाझम बारिश हुई है। सतना वो जिला जहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। 2.2 इंच पानी यहां पर गिरा है। और बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपील की है कि पानी वाली जगहों से, खासतौर पर नदी नालों से दूर रहें। और आप यहाँ देखेंगे तो कुछ लोग बिल्कुल वहाँ सड़क जहाँ से कटी हुई है वहीं पर खड़े हुए हैं और ये रिस्की हो सकता है। और मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे अपील करता है कि नदी नालों से दूर रहें क्योंकि झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में आपकी जान पर बन सकती है। तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी अनिल जुड़ रहे हैं और चंद्रशेखर रतलाम से जुड़ रहे हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, पहले मैं आपसे अपडेट ले लेती हूँ। मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है, पूरे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में आज भी कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कल भी देखेंगे कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली है। और आज जिन जिलों में अधिक बारिश की संभावना है उनमें से नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, सतना और मेहर, पन्ना, सिवनी और मंडला शामिल है। और बालाघाट और अलीराजपुर में अति भारी बारिश का और ऑरेंज अलर्ट भी जो है जारी किया गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जो है कल जो है करीब 9 घंटे तक बारिश हुई है रुक रुक कर, और ये भोपाल का मौसम देख सकते हैं कि आज भी सुबह से बारिश का जो मौसम है वो यहाँ पर बना हुआ है। और अगले 4 दिनों की बात करें, आने वाले 4 दिनों, तो बालाघाट, अलीराजपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और
24 घंटे में यहाँ 8 इंच तक पानी गिर सकता है। तो प्रदेश में लगातार मानसून एक्टिव होने के बाद से जो है मध्य प्रदेश में भारी बारिश देखी जा रही है। हालांकि देखेंगे कि कुछ जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है और कुछ जिलों में जो है तेज बारिश भी देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है बारिश का मानसून एक्टिव होने के बाद से बारिश देखी जा रही है और आज भी जो है कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल अनिल, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। रतलाम की हाल समझते अपने सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी से। चंद्रशेखर, वहां के हाल बताइएगा कि क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है, किस तरह की बारिश वहां पर हो रही है, प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, बारिश जो है देखिए लगातार जारी है। मई महीने में जिस तरीके से रुक रुक कर तेज बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद अब 1 जून से जो है लगातार बारिश होती रही है। देखिए ये बारिश जो रिमझिम थी, मानसून की बारिश जो शुरुआत हुई है वो लगातार 1 जून से लगातार हो रही है और इस माह की जो बारिश है वो 6 इंच के करीब जो है वो आंकी जा रही है। देखिए बारिश का दौर 2 दिनों में थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन बारिश पूरी तरह से थमी नहीं है, मौसम पूरी तरह से खुला नहीं है। बारिश जो है कभी दोपहर के बाद तो कभी शाम के वक्त तो कभी रात, इस तरीके से लगातार जो है बारिश जारी है। देखिए कुछ 2-3 दिन पहले जो तेज बारिश का दौर चला था तो उसमें जरूर जो है आसपास के इलाकों से जो इस तरह की तस्वीर आई थी जल भराव की, और उस वक्त जो है प्रशासन ने देखा था कि वहां पर किस तरह की चीजों की जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो है 2 दिन से बारिश हल्की हुई है, थमी फिर किस तरीके से हो रहा है कि तापमान जो है वो अधिकतम बहुत नीचे आ चुका है, क्योंकि लगातार रिमझिम बारिश होने से जो है तापमान से जो है राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है। हल्का कोहरा जो है वो सुबह देखने को मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं और मौसम बहुत सुहाना जो है सुबह से शुरुआत होती है, लेकिन बारिश पूरी तरीके से थमी नहीं है। और किसानों के लिए थोड़ी ये है कि अब जैसे ही मौसम खुलता है तो उसके बाद वो अपनी बोनी भी इसमें जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब इस बारिश के बाद जो है बोनी किस तरीके से होती है, मौसम कब खुलता है, ये देखना होगा। लेकिन पूरे माह जो है जून में बारिश लगातार होती रही है। इसकी वजह से जो है आसपास के पर्यटन इलाके, जो झामन नदी है वहां पर पानी बहने लगा है, जो ईसरतुनी का झरना है वो बहने लगा है। तो अब लोगों को थोड़ी सी इस बात की भी जो है सावधानी बरतना होगी कि ऐसी जगह पर जाए तो ध्यान रखें कि कहीं किसी तरह की दुर्घटना ना हो। आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर चल लेते हैं, मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अपडेट दीजिएगा, क्या स्थिति है? बिल्कुल, बारिश का किसानों के चेहरे पे बारिश का समय काफी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब किसानों को इंतजार है कि कुछ समय का उनको समय मिले ताकि थोड़ी निकले और वो अपनी जो बोनी बची है, खेतों में बोना है, वो हो पाए। लेकिन जो लगातार तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही, चाहे मंदसौर कृषि उपज मंडी की बात करें, चाहे दरोदा की बात, जो ग्रामीण इलाकों से जो तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें कि लगातार जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, दुर्घटनाओं जैसी स्थितियां सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय निकाय है इनको भी जागना होगा। जो मानसून की अभी तक ठीक है मनीष पुरोहित, आपके पास लौटते हैं। हमारे सहयोगी हरदा से अर्जुन देवड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो निर्देश दिए अधिकारियों को, उनका कितना पालन अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है और मौसम का क्या हाल? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश जारी किए कि हरदा जिले में जो निचली बस्तियां हैं वहां पे अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि लगातार में नदी का जल स्तर की, तो नर्मदा नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद में रिमझिम बारिश हरदा में भी दर्ज की जा रही है, और एहतियाती तौर पे जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र हो या निचली बस्ती के इलाके हैं वहां पे भी अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि लगातार हरदा जिले में बारिश देखने को मिलती है और नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता है। इसी को लेके मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो। होमगार्ड की एक टीम को अलर्ट कर दिया गया है कि बारिश को देखते हुए, और एक टुकड़ी जो है वो हंडिया में नर्मदा नदी के घाट पर तैनात की गई है। बाकी एक टीम जो है वो हरदा में तैनात रहेगी, क्योंकि लगातार नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ता है। तो एहतियाती तौर पे उस क्षेत्र में निगरानी करने के लिए होमगार्ड की स्पेशल टीम हंडिया जो नेवावर घाट है वहां पर तैनात की जाती है। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम भोपाल चल लेते हैं। अनिल, जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कुछ रपटे, कुछ पुल टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उस जगह से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें कि जो टीम्स नियुक्त की गई हैं, टीम्स अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं, कितना काम हो रहा है?
देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देश है तमाम अधिकारियों को, जहां पर भी जैसे बाढ़ जैसे हालात बनते हैं या फिर नदी नाले उफान पर रहते हैं, वहां पर बैरिकेड्स लगाए जाए और प्रशासन की टीम को एक्टिव किया जाए, वहां पर लोगों का आवागमन बंद किया जाए। वो लेकिन कुछ जगह तो उसका पालन दिखता है, लेकिन कई जगह जो है दिखाई नहीं देता और यही कारण है कि हादसे हो जाते हैं। और अब जो है इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को। देखेंगे कि हम हर बार बारिश का जब दौर शुरू होता है, कई जगह जो है जर्जर मकान, बिल्डिंगें, इमारतें भरभरा कर गिरती है और कई लोगों की जान चली जाती है। और ऐसे हादसे हमने बीते वर्ष मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखे हैं और कई लोगों की जान चली गई। और अब देखेंगे कि कल ही राजधानी भोपाल से मामला निकलकर सामने आया कि एक जर्जर इमारत भरभरा कर गिर जाती है और जिसमें एक युवक बिल्कुल अनिल, और इस तरह के हादसे अक्सर बारिश के मौसम में देखने को मिलते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही होती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभी फिलहाल रेड अलर्ट है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, यानी कि तेज बारिश होगी। ऐसे में आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां पर बारिश का दौर जारी है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में बारिश, बस्तर संभाग में भी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के बाकी इलाकों में बारिश के आसार हैं। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है छत्तीसगढ़ में भी, और यही वजह है कि लगातार बारिश का दौर जारी है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग में लगातार बारिश हो रही है, बस्तर संभाग में भी बारिश हो रही है और प्रदेश के बाकी इलाकों में भी बारिश के पूरे आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं अलग अलग जगहों की, हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के सूरत में जल तांडव कैसे मचा है, कोटा की तस्वीरें, राजस्थान के कोटा की, और एमपी के मुरैना की तस्वीरें, जहां पुलिया टूट गई है फिर भी लोग उस रास्ते को पार कर रहे हैं। पंचमहल की तस्वीरें आप देखिए, गुजरात के पंचमहल की, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब बह रहा है। डीडवाड़ा में भी पूरी तरह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। और ये आखिरी तस्वीर आप देखेंगे कि जल भराव में किस तरह से लोग फंस गए, और यहाँ लोग अपनी लापरवाही की वजह से भी कई बार फंस जाते हैं, लेकिन तुरंत ही, क्योंकि रेस्क्यू टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मैदानी इलाकों में बारिश किस तरह से तांडव मचा रही, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब पहाड़ों में किस तरह से जल तांडव देखने को मिल रहा है, उसकी 6 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। हिमाचल के कुल्लू में बादल फट गया, जिसकी वजह से सैलाब सड़कों पर दिखाई दिया, और आप इस सैलाब में एक ट्रक बह गया, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सिरमौर में मकानों को भी अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ये जो मकान हैं ये पहाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं, और ऐसे में ये इन मकानों को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कटाव शुरू हो गया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उधर उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी में लैंडस्लाइड हुआ है। हल्द्वानी में भी बारिश की वजह से 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो उधर जम्मू के तवी नदी उफान पर है, लोग अपनी जान कैसे बचा रहे हैं, बीच रास्ते में फंस जा रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैदानी इलाका हो या फिर पहाड़ी, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां स्थिति कितनी खराब हो चुकी है आप देख सकते हैं।